तो आइए जानते हैं किस तरीके से बिना कलश स्थापना के तुलसी विवाह और पूजन कर सकते हैं। रविवार और शनिवार को तुलसी पूजन करना शुभ रहेगा या नहीं, सारी बातें ध्यान से सुनिएगा और अंत में ये भी जानेंगे संपूर्ण सामग्री का क्या करें। आपके पास श्री नारायण का कोई भी स्वरूप हो, चाहे शालिग्राम हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, किसी भी स्वरूप में श्री नारायण हो, उनसे आप अपनी पूजित तुलसी का विवाह कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें। जहाँ कहीं पर भी आपकी तुलसी माता विराजित है, छत पर, आंगन में या फिर आपकी बालकनी में, वहाँ पर आप हल्दी कुमकुम का एक स्वास्तिक बना लें। आप यहाँ पर गन्ने से मंडप भी बना सकते, ये सब आपकी इच्छा पर आधारित है। अगर नहीं तो सरलतम विधि से आप तुलसी विवाह कर लें। साथ के साथ गणपति गजानन को विराजित करें। श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को भी किसी पार्टी चौकी पर विराजित करें। यहाँ पर हम कलश की स्थापना नहीं करेंगे। सबसे पहले घी या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप देवता हमारे संपूर्ण पूजा के साक्षी रहेंगे। अब यहाँ पर गणेश जी महाराज का आवाहन करते हुए, ध्यान करते हुए उन्हें स्नान के बाद वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। चंदन समर्पित किया जाता है, तिल समर्पित किया जाता है। यहाँ पर चावल का प्रयोग नहीं होगा। श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को भी आप चावल का स्पर्श नहीं कराएं। साधारण सरल तरीके से चंदन तिल समर्पित करें। माता तुलसी को भी इसी तरीके से सारी चीजें एक एक करके समर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा, पुष्प इत्यादि समर्पित करें। उसके बाद साधारण सरल तरीके से अपने हाथ जोड़कर अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें और कहें कि हे प्रभु, आप सभी लोग हमारी इस पूजा में सम्मिलित हो और बहुत मन से इस कार्य को मैं कर रही हूँ। इस पूजा का उचित फल मुझे दीजिए, सुख सौभाग्य में मेरी वृद्धि करें, पुत्र पौत्र का वरदान दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके आपने अपने हाथ जो सामग्री ली है वो भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दे। अब यहाँ पर गणेश जी को यज्ञोपवीत, दूर्वा, वस्त्र रूपी कलावा, जो भी चीजें आप लाए हैं, सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान को और माता तुलसी को बारी बारी सारी चीजें समर्पित कर दें। गुरु जी बताते हैं, अगर आप संतान के लिए परेशान है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो तुलसी माता को पीली चुनरी और श्री नारायण को भी पीला पटका समर्पित करें। बाद में पंडित जी से प्रसाद स्वरूप इसे मांग कर रख लेते हैं, तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। ओम श्री गणेशाय कहते हुए सबसे पहले गणेश भगवान को मिठाई का भोग लगाएंगे, क्योंकि वो तुलसी पत्र स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं श्री नारायण तुलसी माता को तुलसी पत्र रखकर भोग समर्पित करें। साथ के साथ यहाँ पर जल का लोटा भी रखें। साथ के साथ आपको तथा यहाँ पर लौंग इलायची का भी भोग लगाना है। सारी चीजें समर्पित करती हैं, भोग प्रसाद दे दिया है, तो अब यहाँ पर बारी आएगी कन्यादान की। अब यहाँ पर सबसे पहले हल्दी समर्पित करेंगे श्री नारायण को और फिर मेहंदी। यहाँ पर हल्दी मेहंदी होने के बाद गुरुजी कहते हैं, जहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं, यहाँ पर जब भी हम तुलसी पूजन करते हैं तो गुरुजी कहते हैं 1 रुपए का सिक्का सबसे पहले हमें रख देना चाहिए। उसके ऊपर तुलसी माता का गमला रख दें या फिर पाटा रख देते हैं। जब हमारी पूजा हो जाती है रात्रि को या फिर दूसरे दिन, उस सिक्के को उठा लेना है, हल्दी के डब्बे में रख लेना है, या कोई छोटी सी डब्बी ले लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी रख ले, उसमें सिक्का रख ले और वो डिब्बी जो है दुकान के गले में रख देते हैं। तो साल भर धन की कमी नहीं होती। 1 रुपए का सिक्का, जहाँ पर आप तुलसी विवाह करेंगे, देवउठनी एकादशी की पूजन पाठन करेंगे, वहाँ पर 1 रुपए का सिक्का जरूर रखिएगा। बाद में उसे अपनी तिजोरी में रख लें। साथ के साथ यहाँ पर हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई। इसके बाद यहाँ पर माता तुलसी को बिंदी समर्पित करेंगे, चूड़ियाँ। अगर आप तुलसी विवाह नहीं कर सकते हैं, किसी मंदिर में जहाँ पर तुलसी विवाह हो रहा हो, सुहाग सामग्री, नौकरी, रोग, कर्ज, धन प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ दान जरूर देकर आइए, चाहे बर्तन हो, आटा हो, अन्न कुछ भी हो। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है। ऐसा करेंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी हो। अब यहाँ पर जयमाला की बारी आती है। सबसे पहले जयमाला उठा करके श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को माता तुलसी को समर्पित करें। वहीं दूसरी माला लेकर के यहाँ पर तुलसी माता को स्पर्श करा करके श्री नारायण को पहनाएं। अब यहाँ पर गठबंधन की जब बारी आती है तो 1 चुटकी हल्दी, 1 रुपए का सिक्का, दूर्वा, पुष्प माता तुलसी के दुपट्टे में बांध दें। फिर दोनों का दुपट्टा आपस में मिला करके गठबंधन कर दें। अब यहाँ पर बारी आएगी फेरों की। दीपक हमारा पहले ही प्रज्वलित है। एक सब लोग जो है श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को पकड़ेंगे, दूसरे गमले को पकड़ेंगे, 7 परिक्रमा यहाँ पर लगाएंगे। जैसे आम शादी ब्याह में फेरे होते हैं, ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरी तरीके से आप यहाँ पर एक कलावा ले लें, तो 7 बार तुलसी माता और श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को लपेट लें। यह भी एक परिक्रमा का ही स्वरूप माना जाता है। कई लोग नारियल लेते हैं, 7 बार घुमा करके रख देते हैं, ये फेरे का स्वरूप मान लेते हैं। यहाँ पर अब एक चौमुखा दीपक का उपाय कर लें। इसके बाद एक चौमुखा दीपक बना लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, श्री नारायण को थोड़ी सी हल्दी कुमकुम समर्पित करें। जिनको विवाह की दिक्कत है या कोई परेशानी जीवन में चल रही है, तो उनको जो है श्री नारायण के चौमुखा दीपक सम्मुख लगाने के बाद उन्हें हल्दी और कुमकुम समर्पित करना चाहिए। साथ के साथ हल्दी जो है तुलसी माता को लगाने के बाद जिसके आगे दिक्कत आ रही
है उसके हाथों में और उसके मस्तक पर धारण करा दे। अगर विवाह की दिक्कत है तो विवाह की दिक्कत दूर हो जाएगी। तो इस कार्य को भी कर सकते हैं। अब यहाँ मंगलसूत्र की बारी आती है तो श्री नारायण से स्पर्श कराकर माता तुलसी को मंगलसूत्र पहनाएं। अब यहाँ पर बारी आती है सिंदूर समर्पित करने की। श्री नारायण से स्पर्श कराकर एक सिक्के में से सिंदूर लें, 7 बार नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएं। आपके क्षेत्र में जैसा होता है, 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 5-7 बार करते हैं, माता तुलसी को आप उसी हिसाब से सिंदूर समर्पित कर सकते हैं। वही कन्यादान की बारी आती है। सुहाग की सामग्री, कपड़े, वस्त्र आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। एक अंगोछा ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, कुछ बर्तन अगर देना चाहें तो बर्तन दान कर सकते हैं। साथ के साथ दक्षिणा जरूर रखें। अब इस तरीके से ये पूजन हो जाता है। इसके बाद आप करेंगे परिक्रमा। 11, 21, 51, 108 श्री नारायण के विग्रह स्वरूप और तुलसी माता के से परिक्रमा जरूर करें। दाहिने हाथ से शुरू करते हुए आप सभी लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए परिक्रमा करते जाएं, गिनते जाएं। साथ के साथ इतना होने के बाद यहाँ पर अब कथा सुन लेना जरूरी होता है। थोड़ा गेहूं या पुष्प हाथ में ले लें। यहाँ पर तुलसी विवाह और एकादशी व्रत की कथा सुन लें। वही अगर रविवार को आप तुलसी विवाह नहीं करना चाहते हैं तो शनिवार से लेकर देव उठनी एकादशी के कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। बस रविवार को भी तुलसी विवाह करने में कोई दोष नहीं है। बस तुलसी में जल नहीं चढ़ेगा। चढ़ाई हुई सामग्री का क्या करें हैं, संपूर्ण पूजा हो जाए, परिक्रमा हो जाए, दान पुण्य की चीजें सामने आ जाए, आप सभी लोग एक दूसरा दीपक ले लें या फिर कपूर लेकर उससे सुंदर तरीके से पहले आरती कर लें। आपके साथ जल का लोटा लें, 3 बार घुमा करके जमीन पर छोड़ दें। यहाँ पर 365 बाती का दीपदान भी आप कर सकते। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। रही बात प्रसाद उठाने की तो 15-20 मिनट के भीतर ही आप प्रसाद को वहाँ से हटा लें, नहीं तो चीटियां वगैरह आ जाती हैं। अगर पंडित जी आए हैं तो सारी चीजें उन्हें थोड़ी थोड़ी दान में दे दीजिए। तुलसी दान करना जरूरी नहीं है, उन्हें घर पर भी रख सकते हैं, चाहे तो दान कर सकते हैं। अगर रह सकती है तो पूजा चौकी रात्रि भर वहीं पर रहने दें, दूसरे दिन इसे हटाइएगा। वैसे रात्रि को भी उठाने में कोई दोष नहीं है। का मतलब है अगर खुले में नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस प्रसाद आप हटा लें। बाद में इस सामग्री को आप पंडित जी को सौंप